सभी साथियों को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला गंगानगर है और न्यूनतम सिंचित वाला, जिसमें न्यूनतम सिंचाई होती है, वो है राजसमंद। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है गंगानगर और न्यूनतम जिला है चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूरी भाग में होती है और राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है, जो देश के कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जोधपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा उदयपुर में होती है। फिर कुओं से सिंचाई प्रतिशत राजस्थान में 20.10% है और नलकूपों से सिंचाई 49.29% है। नहरों से सिंचाई 28.39% है और तालाबों से सिंचाई 0.33% है। सिंचाई परियोजना मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्यों, पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के लिए काम आए। फिर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। फिर दूसरी आती है वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, वह वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। मध्य सिंचाई परियोजना, कृषि कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 के बीच में हो, उसे मध्य सिंचाई परियोजना कहते हैं। और लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो, ये सबसे उपयुक्त सिंचाई परियोजना है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद लघु सिंचाई परियोजना से ही होता है। फिर आता है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा व नांगल। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। नवीन इसकी नींव रखी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है, ये नोट है आपके लिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, वो उत्तराखंड में है। और भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा। फिर नांगल बांध, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर नांगल बांध से 2 नहरें निकाली है। इसमें पहली है बिस्त दोआब नहर, ये केवल पंजाब को सिंचाई सुविधा प्रदान करवाती है। फिर है भाखड़ा नहर सिंचाई सुविधा, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा को सिंचाई सुविधा प्राप्त कराती है। इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को हुआ। 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भाखड़ा नांगल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया और जिससे राजस्थान में 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। फिर आती है व्यास परियोजना, संयुक्त परियोजना है ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा की। व्यास नदी पर पौंडह बांध व मंडी एचपी में हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, व पोंग बांध कांगड़ा, ये भी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। ये पौंडह बांध। व्यास नदी पर अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पौंडह बांध में भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। यानी जो व्यास नदी में जल अधिक हो जाता है तो उसका जल सतलज नदी में निकालने के लिए लिंक नहर ओनली ये जल को एक से स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। रवि व्यास विवाद, 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज रावी व्यास नदियों के जल का उपयोग का अधिकार मिला। फिर आता है इराडी आयोग, राजस्थान पंजाब हरियाणा की मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। तब राजीव लोगोवाल समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित किया गया। फिर आती है चंबल परियोजना, राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50 है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए,
इसकी जानकारी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सभी बांधों की अलग से। फिर आती है हमारी धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ये धौलपुर में चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आते हैं सोम कादर परियोजना, केरवाड़ा उदयपुर में है, सोम नदी पर। फिर हमारे आती है नेक्स्ट नंद समंद परियोजना, ये राजसमंद में बनास नदी पर है। राजसमंद को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है। फिर आती है ओराई परियोजना, चित्तौड़गढ़ में है, ओराई नदी पर। फिर मानसी वाकल परियोजना, ये उदयपुर में मानसी वाकल नदी का पानी पिछला झील में लाने के लिए बनाई गई। फिर आता है उदयपुर को जलापूर्ति होती है। मानसी वाकल परियोजना जो उदयपुर में जो भी तालाब है झील है उनमें जलापूर्ति होती है। फिर आते हैं कोठारी परियोजना, ये भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध मांडल भीलवाड़ा में बना है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति होती है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है माई बजाज सागर परियोजना, ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45 है और गुजरात की 55, लेकिन इसमें बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान यूज करता है। माई परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को हुआ। माई नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, इसमें सिंचाई के लिए 2 नहर निकाली गई। पहली है आनंदीपुर बुकिया नहर, ये बांसवाड़ा में सिंचाई करती है। ये दूसरी है बीकाबाई सागवाड़ा नहर, ये डूंगरपुर में सिंचाई करती है। और फिर आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट पीपलखूट हाई लेवल केनाल प्रतापगढ़ में। माई नदी का पानी पीपलखूट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले, इसलिए ये परियोजना चालू की गई है। फिर आते हैं माई हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना, माई बजाज सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने हेतु। फिर आते हैं लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। फिर हमारी आती है नेक्स्ट परियोजना जाखम परियोजना। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम बांध बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। इसमें लाभ प्राप्त करने वाले जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है सोम कमला अम्बा परियोजना। कमला अम्बा गांव डूंगरपुर में सोम नदी पर निर्मित है। आसपुर, डूंगरपुर व सलुम्बर में सिंचाई होती है। नेक्स्ट आती है हमारी रामजल सेतु लिंक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव, जयपुर में शिलान्यास किया। पुराना नाम पूरी राजस्थानी नहर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, सवाईमाधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों व मध्य प्रदेश के 13 जिलों को शामिल किया गया। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन कुन्नू, पुल, पार्वती, काली सिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी या बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध जाना प्रस्तावित है। पहला आता है इसमें रामगढ़ बैराज, ये 12 में कुल नदी पर। महलपुल बैराज, ये भी 12 में पार्वती नदी पर। नेरा बैराज दिगोद कोटा में है। कालीसिंध नदी पर, ये कालीसिंध नदी पर है। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। मेज बैराज, ये बूंदी में मेज नदी पर। फिर आता है हमारा राठौड़ बैराज, ये सवाईमाधोपुर में है बनास नदी पर। फिर आता है डूंगरी बांध, ये भी सवाईमाधोपुर में है बनास नदी पर। फिर हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़, परवन नदी पर है। झालावाड़ कोटा बारा जिले के 637 गांव में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलती है। इसमें बांध आता है, अन्य परियोजनाएं में बांध बांध अनास नदी बांसवाड़ा में है। सूखली परियोजना सिरोही में सूखली नदी पर है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा, सावन भादो परियोजना कोटा, चाखण सिंचाई परियोजना बूंदी,
गडदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी गुड्डा बांध बूंदी में मेज नदी पर है। बेतली परियोजना बारां में है। विलास सिंचाई परियोजना बारां में है। लहासी सिंचाई परियोजना बारां में है। फिर आती है काली सिंध सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। फिर आती है हरिश्चंद्र सागर परियोजना झालावाड़ में है। फिर आती है गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़। चोली परियोजना झालावाड़। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़। पीपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़। फिर हमारा जा जालाजी का बराना बूंदी मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना करौली और सवाई माधोपुर। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर है। धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध है। बंद बारेठा बांध भरतपुर। कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध। ये बंड बारेठा बांध है जो भरतपुर में कुकुंद नदी पर सबसे बड़ा बांध है। प्रमुख योजनाएं आपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू हनुमानगढ़ झुंझुनू जिलों में संचालित योजना। फिर आती है हमारी योजना जीवन धारा योजना बीपीएल किसानों अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्चे के सिंचाई को का निर्माण करने देना है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 में। केंद्र का इसमें हिस्सा था 60 और राज्य का था 40%। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंधन का समावेश इस योजना में कर दिया गया। उद्देश्य सिंचाई सुविधा को प्रभावित बनाना। फिर आता है नीरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई। राजस्थान के जोधपुर उदयपुर जिलों में शुरू हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणाम में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई। फिर आते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इसका ये लोगो है। प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू की गई। उद्देश्य गांवों में पेयजल समस्याओं का समाधान करना। फिर हमारी योजना आती है जल जीवन मिशन इसका प्रारंभ 2019-20 में हुआ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें केंद्र व राज्य का हिस्सेदारी बराबर है 50%। फिर आती है राजीव गांधी जल संचयन योजना इसका प्रारंभ अगस्त 2019 में किया गया। फिर हमारी आती है अटल भूजल योजना प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों में राजस्थान गुजरात एमपी यूपी हरियाणा महाराष्ट्र कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल किया गया। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी 50-50% रही। उद्देश्य गिरते हुए भूजल को रोकना और बेहतर प्रबंधन करना। हेलीबोन सर्वेक्षण तकनीक राजस्थान के जोधपुर से शुरू हुई। भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई। राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया यानी इसे लोन लिया गया। प्रारंभ फरवरी 2018 से योजना 7 वर्ष में पूर्ण होगी। इस परियोजना में गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर नागौर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राज नीर योजना प्रारंभ 13 मार्च 2020 को। उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना इसे जायका भी कहते हैं। जायका के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई।
उद्देश्य राजस्थान के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना, नई सुधार करना। जनता जल योजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। प्रमुख संस्था जो जल विभाग से जुड़ी हुई है, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर, इसकी स्थापना हुई 1950 में। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये बीकानेर में है। राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड, जयपुर, 1984 में स्थापना हुई। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्था, कोटा। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक है और भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां हैं। अतिदोहन ब्लॉक, इसमें आते हैं 219 ब्लॉक। विषम ब्लॉक, इसमें 22 ब्लॉक। अर्धविषम ब्लॉक, इसमें 20। सुरक्षित ब्लॉक, इसमें 38 और लवणीय ब्लॉक, इसमें 3। डार्क जोन, जिस क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचा जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान में 14 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर के सभी ब्लॉक डार्क जोन में हैं। राजस्थान की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 में चालू की गई। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? शॉर्ट्स नोट्स पढ़िए मेरे साथ। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मेरा साथ बनाए रखना। मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और हम पढ़ेंगे कल राजस्थान की नहरें। ये पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।